अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाटा कलेक्शन मेथड्स एंड टूल्स। तो डाटा को कलेक्ट करने के जो मेथड्स हैं या जो उसके लिए हम टूल्स यूज करते हैं, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन कंसिडर होगा। इसमें डाटा कलेक्शन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्चुअली तो हम लोग पढ़ रहे हैं डाटा ऑर्गेनाइजिंग। तो एनालाइजिंग या ऑर्गेनाइजिंग का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है उसके अंदर हमने फर्स्ट वीडियो अलग की, ये सेकंड टॉपिक हम जो है डाटा कलेक्शन का अलग पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से सेगमेंट वाइज मैं आपको गाइड करता रहूंगा साथ साथ। याद रखिएगा डाटा कलेक्शन जो है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन द डाटा साइंस फील्ड, इन द फील्ड ऑफ डाटा साइंस। वो कैसे कि अगर लेट्स सपोज आप एआई की बात कर लें, आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी टूल्स यूज करते हैं, हम गूगल यूज करते हैं, तो वो सारा जो है ये हमारा जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, वो कैसे काम करता है? डाटा कलेक्शन की वजह से, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डाटा देकर ट्रेंड किया गया है। हम जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स यूज़ करते हैं वो हमें इतना एग्जैक्ट आंसर देते हैं। वो किस तरह से पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि उनको ह्यूज अमाउंट के अंदर डाटा कलेक्ट करके दिया गया है। एक ऐसा एआई का टूल के जिसको, एक ऐसा एआई प्लेटफॉर्म के जिसके पास ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं है, उसका मतलब ये कि उसके पास डाटा की कलेक्शन अच्छी नहीं है और कुछ नहीं है, इसके पीछे कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, सिर्फ उसको डाटा दे देकर ट्रेन किया गया। लेट्स सपोज दैट हमारे पास एक मशीन है, एक कंप्यूटर मशीन है, हमने उसको दो काम करने सिखाए कि वो प्लस का काम कर ले और माइनस का काम कर ले। दो ऑपरेशन को हल करना कैसे परफॉर्म करते हैं, उसको डाटा दिया, इंस्ट्रक्शंस दिए, उसके ऊपर काम करता है। अगर मैं उसको और भी ज्यादा डाटा प्रोवाइड करता रहूंगा तो वो उसके मुताबिक काम करता रहेगा, लेकिन जितनी इंस्ट्रक्शंस मैंने अपने एंड से देनी है उस कंप्यूटर को, वो उतना ही काम करेगा। इसी तरीके से डाटा कलेक्शन होता है। डाटा कलेक्शन बेसिकली इट इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग द डाटा फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज। हम डिफरेंट रिसोर्सेज से डाटा को गैदर करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज डाटा कलेक्शन। दो मेथड है डाटा कलेक्शन के, एक बेसिकली प्राइमरी मेथड और एक है हमारे पास सेकेंडरी मेथड। अब प्राइमरी मेथड कौन सा है जी? प्राइमरी मेथड हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे कि हम लोग कोई सर्वे कंडक्ट कर लेते हैं, क्वेश्चनर बनाकर किसी से पूछ लेते हैं, इंटरव्यूज ले लेते हैं लोगों का, ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन से हम लोग ऑब्जर्व करके उसका कोई आंसर कंक्लूड कर लेते हैं। या फिर दूसरा मेथड सेकेंडरी मेथड होता है कि जब हम लोग अपने एंड से नहीं बल्कि किसी दूसरे थर्ड पार्टी के रिसोर्सेज को यूज करते हैं, जैसे कि जितनी भी एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं या ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म है, कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट है, कोई पोर्टल है, कोई बना बनाया डेटाबेस है गवर्नमेंट का या पब्लिक का, हम वहां से डाटा अगर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, डाटा की कलेक्शन कर रहे हैं, तो वो एक सेकेंडरी मेथड होता है। तो ये मैंने इसलिए हाईलाइट कर दिया कि ये प्राइमरी कौन सा, सेकेंडरी कौन सा। हम प्राइमरी मेथड्स की बात करेंगे इस वीडियो में। इसमें सिर्फ एक सेकेंडरी की एक हेडिंग ही होगी, बाकी असल में इसके ऊपर पूरा टॉपिक अगला है, ठीक है जी। डाटा एक्सट्रैक्शन वो अलग पढ़ेंगे। देखिए जी, सर्वे क्या होता है? सर्वे होता है बेसिकली कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीपल। जब हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं लोगों से, कैसे? विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस। अगर मैं लोगों से कुछ क्वेश्चन करता हूं, मैं कुछ किसी चीज के ऊपर सर्वे कर रहा हूं, मैं इस चीज के ऊपर सर्वे कर रहा हूं कि जी लोगों का फेवरेट, या मैं अपने फ्रेंड सर्कल में एक सर्वे कर रहा हूं कि जी मेरे दोस्तों का जो है वो फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर कौन सा, ठीक है। या हम बात करते हैं जी कौन से लोग जो है, कौन सी कम्युनिटी जो है, कौन सी एज के जो लोग हैं वो फेसबुक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कौन सी एज के अंदर आकर लोग एजुकेशनल चैनल्स को सर्च करते हैं। तो ये मेरा सर्वे है, ये मैं लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ कि उनसे प्रॉपर्ली क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ मैंने और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उनसे लिखकर, और वो मुझे अपना आंसर दे रहे हैं। ये आंसर आपको वो टीवी के जरिए से, रिमोट के टीवी या आप कह लें फोन कॉल के जरिए से, पेपर वर्क के जरिए से, किसी भी तरीके से आपको वो आंसर दे सकते हैं। ऐसे चीज को हम लोग बोलते हैं सर्वे। जब हम लोगों ने सर्वे बनाना होता है ना, एक चीज याद रखिएगा, इसके अंदर हम लोगों ने आईडी जो है ना वो अपनी वो हाइड रखनी है। जिस चीज के बारे में या कोई अगर पर्टिकुलर पर्सन के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर पर्सन अगर कर रहा है गैदर इंफॉर्मेशन, अपने बारे में कुछ वो राय लेना चाह रहा है या अपने नेचर के ऊपर राय लेना चाह रहा है, तो वो अपनी आईडी हाइड रखेगा, अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त नहीं वहां पे रिवील करेगा, क्योंकि डेफिनेटली फिर वहां पे फेवरेटिज्म या आप कह लें कि जी वहां पे प्रेफरेंस का जो एलिमेंट है वो ऐड हो जाएगा। तो हमने किसी भी चीज का जब सर्वे करना है ना, तो वो उसकी रीजन वो हम लोग रिवील कर सकते हैं, बट वो कौन सा एक स्पेसिफिक ग्रुप या इंडिविजुअल पर्सन कर रहा है वो चीज हमने हाइड रखनी है। बाकी टू द पॉइंट रहना है, बहुत ही सिंपल सर्वे बनाना है जो लोगों के लिए रीडेबल हो। देखिए ना, लोगों को आप एक क्वेश्चन सेट करके दे रहे हो, लोगों से वो पढ़ा भी नहीं जा रहा, वो रीडेबल ही नहीं है, तो वो कैसे बताएगा? उसके अंदर आपने कोई ऐसा सिनोनिम यूज कर लिया, कोई ऐसी इंग्लिश का ग्रामेटिकल सेंटेंस यूज कर लिया कि जो लोगों को ट्रांसलेट करना भी ठीक से नहीं आता, लोगों को जो है वो इतनी जो है सपोज कर लें कि उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो डेफिनेटली फिर वो आपको आंसर आउट ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपका सर्वे जो है इट मस्ट बी वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चनर, ये प्रॉपर जो है ना आपका रिटन फॉर्म में होता है। ये चीज याद रखिएगा कि ये किस फॉर्म में होता है?
ये रिटर्न फॉर्म में। तो क्वेश्चन जो हम पूछ रहे हैं सर्वे का, वो तो मैं जाकर ओरली भी किसी के साथ बात करके पूछ सकता हूँ, मैं किसी को फोन कॉल पे पूछ सकता हूँ, मैं टीवी पे बैठा हूँ, मैं रेडियो पे बैठा हूँ, मैं लोगों से पूछ सकता हूँ। लेकिन क्वेश्चनर जब हम भेजते हैं ना, तो वो क्वेश्चनर भेजे चाहे आप ये भी ऑनलाइन, लेकिन एक फॉर्म पर प्रॉपर क्वेश्चंस लिखें और आप किसी को सेंड करें। कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है आपका, आप उसके ऊपर सर्च करना चाह रहे हो, तो क्वेश्चंस दैट नीड टू बी आंसर्ड, इसके अंदर वो चीजें आएंगी जो जिनका आंसर हमें लाजमी तौर पे चाहिए। जैसे कि हमारी बुक के अकॉर्डिंग एग्जांपल है, वो कहता है कि आप लोगों ने, लेट्स सपोज दैट आप एक स्कूल के अंदर सर्वे कर रहे हो कि कौन सी एक्टिविटी जो है वो बच्चों की सबसे ज्यादा फेवरेट है। हमने कुछ एक्टिविटी कंडक्ट करवाई थी, कुछ एजुकेशनल एक्टिविटीज थी, कुछ जो है उसमें म्यूजिक का, कुछ आर्ट का काम था, कुछ स्पोर्ट्स का काम था, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हमने परफॉर्म करवाई। तो बच्चों से पूछेंगे कि कौन सी एक्टिविटी जो है वो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, तो वो हम लोगों ने नीचे ऑप्शंस दिए हुए एमसीक्यूज के टाइप के, तो वहां पे वो बच्चे क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को आंसर आप करेंगे। इस तरीके से भी हम लोग डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ये डाटा कलेक्शन का तरीका ही है ना, यहाँ पे भी आपने सर्वे करके क्या किया, डाटा को कलेक्ट किया, और क्वेश्चनर के जरिए से भी आप क्या कर रहे हो, डाटा को कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन आप खुद से कर रहे हो, इट्स अ प्राइमरी मेथड। इंटरव्यू में हम खुद बाय विजिट, फिजिकली विजिट, हम किसी के पास जाते हैं, 1-to-1 मीटिंग करते हैं, 1-on-1 मीटिंग करते हैं, और टॉकिंग टू इंडिविजुअल्स 1-to-1, हम उनसे जो है वो डायरेक्ट बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम उनसे राय लेते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। जैसे कि मैं अगर 10 लोगों को विजिट किया है और वो 10 के 10 टीचर्स थे जो बुक के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल, और मैंने उनसे पूछा कि जी आप बताएं कि आपको टीचिंग प्रोफेशन के अंदर कौन सा चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, किस तरह के आपको इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, क्या इस प्रोफेशन के अंदर फैसिलिटीज हैं, हर लिहाज से मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन गैदर की। तो ये बेसिकली इंटरव्यू का मेथड होता है, प्राइमरी मेथड है, जिसमें हम फिजिकली विजिट करते हैं। द नेक्स्ट वन, ऑब्जर्वेशन आप खुद ऑब्जर्व करो। जैसे कि मैंने क्या किया, जो बुक के अकॉर्डिंग एग्जांपल है उसमें वो कहता है कि जी हम लोगों ने ग्रुप एक्टिविटी करवाई बच्चों की, ये ऑब्जर्व करने के लिए कि ये टीम में कैसे काम करेगा। इंडिविजुअल तो ये बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एक बच्चा क्लास के अंदर टॉपर है, लेकिन टीम के अंदर वो कैसे काम करेगा, क्या वो टीम लीड के तौर पे काम कर सकता है, क्या वो लोगों को एजुकेट कर सकता है, क्या वो लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकता है। हम इस लिहाज से जब बात करते हैं ना, तो वो बेसिकली क्या कहलाता है, ऑब्जर्वेशन की। जब आप जस्ट बाय वॉचिंग एंड नोटिसिंग, बस आप नोट कर रहे हो, आप वॉच कर रहे हो दूर खड़े होके कि ये काम किस तरह से हो रहा है, जस्ट अपनी ऑब्जर्वेंस की बेस पे फिर आपने डाटा को जो है वो कलेक्ट करना है। ये गलत भी हो सकता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक हो गया जी। द नेक्स्ट वन, थोड़ा सा ये जो है इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये सेकेंडरी मेथड है, इसमें आप खुद इन्वॉल्व नहीं हो, डेफिनेटली कर तो आप ही रहे हो, कर तो सारा ही आप रहे हो, लेकिन इसमें आपने खुद जो है पार्टिसिपेट किया है, हर चीज खुद डिजाइन की है, क्वेश्चनर आपने खुद बनाया, सर्वे के क्वेश्चन आपने खुद बनाए, इंटरव्यू में सवाल आप खुद कर रहे हो, ऑब्जर्व आप खुद कर रहे हो। ऑनलाइन डाटा रिसोर्सेज में जैसे कि दीज इंक्लूड द वेबसाइट्स एंड डाटाबेसेस, जो बने बने डाटाबेसेस हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जैसे विकीपीडिया है, जैसे bbc.com है, ये सारी चीजें आपको क्या करती हैं, आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हैं। आपको किसी भी चीज एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो है वो एक आर्टिकल लिखे होते हैं, इनकी रिपोर्ट्स जनरेट की होती हैं, वहां से आप इन्फॉर्मेशन लेते हो, इस तरीके से ये काम करती हैं। इसके अंदर हम लोग जो है वो थर्ड पार्टी को बेसिकली इन्वॉल्व करके तो डाटा को कलेक्ट करते हैं, दैट इज द मेथड। एक्चुअली ये सारे आपको शॉर्ट क्वेश्चन में कोई भी एक आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होंगे यहाँ से। डाटा कलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डाटा साइंस के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली मैं ये बोलूंगा कि डाटा कलेक्शन बेसिकली सबसे पहला मेथड है जहां से आपने बाकी की चीजें स्टार्ट करनी है। आपने डाटा का एनालिसिस करना है, तो मॉडलिंग करनी है, कुछ चीज बनानी है, तो उसमें सबसे पहला स्टेप पता है क्या होगा, डाटा की कलेक्शन। भाई डाटा कलेक्ट नहीं करोगे तो काम कैसे करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपको कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो तो लाजमी तौर पर पूछिए, अदरवाइज इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।